हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 10th की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम आपके लिए लाए हैं एक बार फिर से मित्रता पाठ, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसका हम क्या लाए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण संदर्भ रहने वाला है, जो कि यूपी बोर्ड में आ चुका है। देखो 2009 और 11, 13 और 16 और 18 में आया हुआ है। तो ये 2026 में पक्का आने का चांस है। और एक बात हम आपको बताना भूल गए, मित्रता पाठ के जितने भी संदर्भ है महत्वपूर्ण, वो हम आपको पहले वो करवाएंगे। उसके बाद अगला लेसन जो पड़ेगा उसके हम संदर्भ कंप्लीट कराएंगे। इसी प्रकार से हम सभी पाठ के संदर्भ कंप्लीट कराएंगे जो यूपी बोर्ड में आने का चांस है और यूपी बोर्ड में आ चुके हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम इस संदर्भ पर आते हैं, इस संदर्भ को पढ़ते हैं, इस संदर्भ को हम बनाते हैं। हमें बोर्ड में किस प्रकार से ये संदर्भ बनाना है। तो हमें पहले पढ़ना है प्रश्न, पहले हमें पढ़ना है किस किस लेसन से लिया गया है। ये तो हमने बता दिया कि हम बता रहे हैं कि इस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक ये है। लेकिन आपको बोर्ड में इस प्रकार से दिया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ये पर्सन दिया जाएगा। ये ब्लैक पेन से जितना भी पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर्सन दिया जाएगा और आपको इनके उत्तर देने हैं। देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए। विश्वापात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। और ये कब से गा रखे? 2009, 11 और 13 और 16 और 18 सन 2018 तक हुआ है और 2026 में भी आएगा। ये 2026 में आने का बहुत पक्का चांस है। तो आप ध्यान से पढ़े और ध्यान से इसका उत्तर देना है हमें। पहला प्रश्न भी दे रखा है इसमें, प्रस्तुत गंधांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसका प्रस्तुत गंधांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है हमें। दूसरा वह प्रश्न है हमारा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है हमें पूरे की। और फिर आता है हमारा वह का पहला प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी का क्या कहना है। फिर दूसरा प्रश्न आता है वह का, व्यक्ति को अपने मित्रों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। फिर वह का तीसरा प्रश्न आता है, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन सी उपमाएं दी। ठीक है। और आता है हमारा चौथा प्रश्न, वह का चौथा प्रश्न, एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं। तो हमने ये प्रश्न पढ़ लिया, अब इनके हमें उत्तर देने हैं। हमें बोर्ड में किस प्रकार से लिखना है तो हम आपको बताते हैं। तो हमें क्या करना है, बोर्ड में एक ब्लैक और एक ब्लू पेन ले लेना है और इस पेन के अलावा कोई पेन हमें बोर्ड में नहीं ले जाना है। ठीक है। तो हम आते हैं उत्तर किस प्रकार से लिखना है हमें। तो हमें क्या करना है, पहले बोर्ड में शुरू में हमें ऊपर उत्तर डालना है। इस प्रकार से हमें बोर्ड में लिखना है, उत्तर डालना है। तो हमें क्या पूछा गया है, पहले प्रस्तुत गंधांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लैक पेन से संदर्भ लिखेंगे। और ये कौन सा प्रश्न है हमारा, प्रश्न जो भी होगा, अभी मैंने प्रश्न नहीं लिख रखा, प्रश्न 2 या प्रश्न 3, इस प्रकार से लिखना है हमें। तो हमें क्या करना है, पहले प्रश्न लिखना है यहाँ पर, प्रश्न। इस प्रकार से हमने प्रश्न लिख लिया। उसके आगे क्या करना है, हमें कोई भी प्रश्न हो, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से हमें डालना है। तो हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हम आपको उत्तर और लिखना बता रहे हैं। तो हमें क्या बोला है इसमें, प्रस्तुत गंधांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो क्या करेंगे, हम संदर्भ लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, संदर्भ डाल के अब लिखेंगे हम क्या, इसमें पूछा है हमारे
हमें क्या करना है, प्रस्तुत गंधांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो क्या करेंगे, प्रस्तुत गंधांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य नामक पाठ क्या हमारा, मित्रता से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, पहला पर्सन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और हमने ब्लैक पेन से ये हमें जरूर लिखना है, मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हमारा मेन है। बोर्ड यूपी बोर्ड में जो एग्जामिनर होता है वो मेन टॉपिक देखता है कि भाई बंदे ने किस प्रकार से लिख रखा है, इस प्रकार से तुरंत मार्क्स देता है। तो हमारा ए पर्सन कंप्लीट हो चुका है, हम ए लिख लेते हैं यहाँ पे, पर्सन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम बे पर्सन पर। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है। तो हमें क्या करना है, बे पर्सन आता है हमारा, दिखा नहीं होता एक बार और दिखा देते हैं हम आपको। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, बे पर्सन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या। विश्वापात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है, संचेत करेंगे। क्या बोला, विश्वापात्र मित्र जीवन की औषध है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम क्या आगे लिखेंगे शुरू में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्वापात्र मित्र जीवन की एक औषध है। क्या कहते हैं, जिस प्रकार अच्छी औषध यानी कि अच्छी दवाई, औषध बोलते हैं अच्छी औषध या अच्छी दवाई आपके शरीर के अनेकों प्रकार के रोगों से बचाकर
स्वस्थ स्वस्थ बना देती है। क्या है इसमें औषध का नाम हुआ। तो इस प्रकार से हमने विश्व प्राथमिक जीवन की और औषध है, दवाई के समान होता है। जिस प्रकार से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम की पुष्ट करेंगे। जब हमें कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, स्वस्थ बना देता है। उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अनेकों बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को सफल या उन्नत भी लिख सकते हैं आप, उन्नत तथा सुंदर बनाता है। ठीक है, सुंदर बनाता है। तो क्या होया, उन्नत बनाता है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, यहाँ तक बचाएगा हमें सत्य और पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेगा। जब हमें कुमार्ग, तो बात है हमारा, यहाँ तक हमने कर लिया है, करेगा। ठीक है, सुंदर बनाता है। ठीक है, तो जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा की पुष्टि करेगा। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेगा। ठीक है, तो फिर आता है, इसमें क्या बोला है, जब हम गलत दिशा में भटकेंगे तब हमारा मित्र हमें गलत दिशा से सही दिशा की ओर ले जाएगा। ठीक है, सही दिशा क्या करेगा, और ले जाएगा। ठीक है, सही कार्य की ओर ले जाएगा। ठीक है, कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें संचेत करेगा। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेगा। मतलब हतोत्साहित क्या है, तम हतोत्साही का मतलब क्या होता है, हतोत्साही क्या करेगा, जब हम गलतियां करेंगे। ठीक है, जब हम गलतियां करेंगे तो हमें क्या करेगा वो, तब हमें वो उत्साहित करेगा। जब क्या करेंगे, जब हम सॉरी थोड़ा बोलिए मिस्टेक हो गई। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें क्या करेगा, उत्साहित करेगा। ठीक है, जब हम गलत कुमार्ग पर चलेंगे तब वह
वह हमें, सूर्य आपको दिखना होगा, तब वह हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा, ये हो गया हमारा उत्साहित करेगा। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता देगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। ठीक है। अब आता है हमारा उत्तमता पूर्वक निर्वाह करेंगे, हम हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है। तो आता हमारा यहाँ से, सॉरी आप थोड़ा समझ में ना आ रहा हो तो बता, निर्वाह करेंगे हम अपने मित्र को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। जब भी उन पर बाधा पड़ेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। ठीक। अब अति निर्वाह करेंगे, हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है। 7 प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और हर प्रकार से उनकी मदद करेंगे। क्या करेंगे? हर प्रकार से उनकी क्या करेंगे? हम सहायता करेंगे। दोस्तों थोड़ा आपको भारी लग रहा हो, लेकिन कोई ये भारी नहीं है, अपनी तरफ से बनाना है, इसमें से पढ़ना है और उसमें से ही बनाना है। ठीक है। तो आता है हमारा बै का पहला पर्सन। तो हमारा बै भी कंप्लीट हो चुका है। तो बै का हमारा पहला पर्सन आता है। अब प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं। तुम क्या करेंगे? बै का पर्सन बै लिखेंगे पहले। तो क्या करेंगे हम? पहले बै लिखेंगे, बै का पहला पर्सन। तो क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं। तुम क्या करेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उसमें लिखेगा प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं कि अच्छे विश्वसनीय या विश्वास पात्र यानी कि विश्वास पात्र मित्र के महत्व को प्रकट करते हुए यानी कि विश्वास पात्र, जो विश्वास के योग्य है, उस पे मित्र पर महत्व प्रकट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं
प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे मित्र में गुण दोष की परख होती है। दोष की क्या होती है? परख होती है। धैर्य एवं स्नेह होता है। क्या होता है? धैर्य एवं क्या होता है? स्नेह सॉरी, स्नेह थोड़ा गलत लिखा हुआ। स्नेह, धैर्य एवं स्नेह होता है। क्या होता है? धैर्य एवं स्नेह होता है। तथा ऐसा मित्र ही जीवन की सफल सहायक होता है। जीवन की सफल सहायक होता है। जीवन में क्या होता है? सफल व सहायक होता है। लेखक ने विश्वास पात्र क्या होता है? लेखक ने विश्वास पात्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है। क्या है? मित्रता करने की प्रेरणा दी है। ठीक, इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, अब बै का पर्सन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बै का पहला पर्सन कंप्लीट हो चुका है। अब बै का दूसरा पर्सन है हमारा। व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या बोले? व्यक्ति को अपने मित्रों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो उसमें लिख रखा है, हमने पढ़ाया भी आपको। व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, किस प्रकार की उम्मीद रखनी चाहिए? तो बै का दूसरा पर्सन है हमारा, तो बै का हम दूसरा पर्सन डाल लेंगे। व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए। यह उम्मीद क्या करनी? यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह अच्छे कार्यों की ओर चले। क्या है? अच्छे कार्य की ओर चले, न कि गलत राह पर चले। चलिए, मन में अच्छे, क्या है? मन में अच्छे विचारों सॉरी गलत हुआ है। अच्छे विचारों को उत्पन्न करे। बुराइयों, क्या है? बुराइयों से बचे। क्या है? बुराइयों और गलतियों यानी कि गलत राह, बुराइयों से बचे, गलतियों से
उन्हें व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह अच्छे कार्य की ओर चले, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे, बुराई और गलतियों से उन्हें बचाए और सत्य और पवित्रता की ओर चलने की राह दे। ठीक है। तो बात है हमारा तीसरा प्रश्न, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन सी उपमाएं दी है? ब का तीसरा प्रश्न। तुम क्या करेंगे, हम ब लिखेंगे पहले। ब का तीसरा प्रश्न है क्या हमारा? ब का तीसरा प्रश्न है, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन सी उपमाएं दी है। ठीक है, तुम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए 3 उपमाएं, कितने दिए? 3 उपमाएं दी है। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेंगे नंबर 1। नंबर 1 पे क्या है? जीवन के लिए मित्रता क्या होती है? मित्रता औषध यानी कि दवाई, औषध के समान होती है। क्या होती है? औषधि के समान होती है। क्या होती है? औषधि के समान होती है। नंबर 2 डालेंगे फिर ब्लैक पेन से हेडिंग नंबर 2, निपुणता और परख में, निपुणता और परख में उत्तम वेद के समान होती है। ठीक है, समान होती है, उत्तम वेद के समान होती है। नंबर 3 है हमारा, स्नेह और धैर्य में माता के समान होती है। जिस प्रकार से माता अपने बच्चे का बहुत प्यार करती है, उसी प्रकार दोस्त एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और आता है अब हमारा चौथा प्रश्न आता है हमारा ब का, एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है हमारा ब का चौथा प्रश्न। तो पूछा ने एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं? एक सच्चा मित्र उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो हमें हर मुसीबत में साथ दे। जब हम कभी किसी गलत राह पर चले, वो हमें सही मार्ग पर ले जाए। क्या हमें वो सही मार्ग पर ले जाए? क्या हम
और हमें कभी भी बुराइयों से और हमें कभी गलत लिख दिया हमने, और हमें बुराइयों से बचाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से हम हर पार्ट के संदर्भ कंप्लीट कराएंगे और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे, और आपको 3 महीने में कोर्स हम पूरा करवा के देंगे। ये हमारा वादा है। 3 महीने आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हम पूरा कोर्स आपका करवा देंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें।